सिंध हुकूमत, सिंध के लोगों की, सबसे पहले मैं उसी पे आ जाता हूँ। कानून जर हमारा असासा है और किसी भी तौर से हम इस असासे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे। उसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसी तरीके से आज से 10-15 साल पहले लोग थर कोल के बारे में कहते थे, और ये कानूनजर भी वही इलाका है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त थर ने पाकिस्तान को बदला हुआ है। जो कोयला हम वहाँ से निकाल रहे हैं, जो लोग समझते थे कि किसी काम का नहीं है, वो सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है और इस मुल्क को रोशन कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क का जो फ्यूचर है, इसका मुस्तकबिल है, वो भी इससे वाबस्ता है। इसी तरीके से कानूनजर की जो कदीमी उसका इम्पोर्टेंस है, उसको नज़र में रखते हुए ये अश्योर करते हैं कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी उस पे कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ साथ तरक्की की राह में अगर कोई हायल होता है तो उसको हम ज़रूर समझा के, उसकी इम्पोर्टेंस देख के हम उनको भी कायल करेंगे, जैसे हमने थर कोल के लिए कायल किया था लोगों को। 27वीं नहीं 27वीं तरमीम, देखिए सियासत तो हमेशा होती है, सियासत बुरी चीज़ नहीं होती है। हमने गलत, या पार्लियामेंट ने, इसलिए सबसे पहले पार्लियामेंट का ये मैंडेट है कि वो आइन को तरमीम कर सके, और दुनिया भर में आइन और कानून के तरामीम होती रहती हैं। 27वीं तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे, और जब पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है उसके जजेस भी आ गए हैं। और जो आम साइल को तकालीफ थी, जैसे सबको पता है कितने हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग थे, अब इंशाल्लाह ताला उन साइलों को आसानी होगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि उस आसानी के ख़िलाफ़ हैं या उनको और क्या मसाइल हैं और उनको कैसे मसाइल होते हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे मुझे याद है, मेरे मलूम वालिद भी वकील थे, और मैं जब छोटा था उन वकला की, बड़े सीनियर वकला थे, उनकी कंपनी में बैठता था तो वो कहते थे वकील अपनी आर्ग्यूमेंट से, अपनी ज़बान से लोगों को कायल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा फ़र्क आ गया। अब मैं नहीं से सही है गलत है, इस पे आप लोग बहस कर सकते हैं। क्या सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? ये वकला की, जो मैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोटे होते से बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ, और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है कि वो क्यों कर रहे हैं। मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप दलाइल दें अपने। ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस बने हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ये कोई नए जज तो नहीं है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस हैं, जिनको एक नहीं दो नहीं डेकेड से, यानी वो ये कहा, उससे पहले वो खुद वकील रहे हैं। तो मुझे उनके सामने उनको दलाइल देने में उन्हें क्या एतराज़ है? अगर कोई किसी शिक पे, उनको एक मैं ख़त्म कर लूँ, किसी शिक पे बात हो, रोड पे आके एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, हुकूमत के पास वो सारे तरीक़ेकार मौजूद है कि अगर कोई लोगों को तकलीफ दे, लेकिन हम थोड़ी सी लीनियंट पोस्चर ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि मेरे वालिद खुद वकील थे, तो वकीलों की बड़ी इज्जत है, लेकिन उनसे यही दरख्वास्त है कि वो लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। हाँ, उनको हमसे बात करनी है, हुकूमत से बात करनी है, पार्लियामेंट से बात करनी है, या जो उनका सही काम है कि अगर किसी कानून पे इतराज़ है कोर्ट में जाएं और करें, उनको बुला लें। देखिए, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, जिसको आने सीएमओ जरूर आ सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आना चाहते हैं। वो कौन सी तरमीम ला रहे हैं? क्या एमक्यू के दबाव में आकर अच्छा, सबसे पहले तो अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए, कानून में देखें, कानून में तरामीम होती रहती हैं, और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी कोई पार्टियाँ, उन्हें भी कन्विंस, और हमारा तरीक़ेकार सिंध असेंबली में ये रहा, इवन वफाक में
आपने देखा ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब 26वीं तरमीम थी और इवन 27वीं तरमीम पे उन्होंने एक डिस्कशन के लिए माहौल पैदा किया, लोगों के कहा कोई छुप के खामोशी से तरमीम की बात नहीं हुई, तो ये खुलेआम आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने किसी सतह पे एनएफसी की कोई बात की है अभी तक? इससे पहले एनएफसी के हवाले से कोई प्रपोजल कोई आए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात नहीं की है, ना ही अभी हमारा 4 दिसंबर को पहला इजलास है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, और इंशाल्लाह ताला सूबे अपने अपने पॉइंट ऑफ इसलिए उसमें 4 सूबे और वफाक मिलकर ये काम करता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल बाद में आता है। पहले एक सेकंड, पहले मैं ख़त्म तो कर लूँ यार भाई। एनएफसी का तरीक़ाकार ये है कि पहले एनएफसी को नेशनल फाइनेंस कमीशन में डिस्कस किया जाता है, वो जो अवार्ड पास करती है वो सदर को भिजवाया जाता है, पास होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल इसमें मिनिमल होता है। इस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर से गाइडेंस ज़रूर लेते हैं, हम अपनी पार्टी लीडरशिप से भी गाइडेंस लेते हैं, हम जो इस मामले में महारत रखते हैं उन सबसे गाइडेंस लेते हैं। फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा। आप प्राइवेट पार्टनरशिप इसके बाद आपसे कर लीजिए। देखिए, मैं नहीं कमेंट ज़्यादा करना चाहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा पहले केस लेने के लिए तैयार थे तो क्या उस केस लिया हुआ था उन्होंने सिंध हुकूमत का, और वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, उन्हें आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही, तो उसमें केस में तो कोई खराबी नहीं थी ना, कोर्ट में उनको इतराज़ है। मेरा ख्याल है, मैं तो यही समझाऊँ ना, पहले तो वो हमारा केस लड़ रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना चाह रहे थे, और अब वो कहते हैं कि मैं केस की पैरवी नहीं करूंगा इसलिए कि वो आईनी कोर्ट में चला गया। अगर उनको इतराज़ आईनी कोर्ट में, तो इससे इस एक्ट का या हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो आईनी कोर्ट को जाके अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर तरीका है, मैंने फिर कहा, इसका तरीक़ाकार आईनी कानूनी होता है, और ये ख़ास तौर पे वकला को तो ये पता होना चाहिए। मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मुझे शायद नहीं पता हो, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं शायद रोड पे निकला हूँ अपने लोगों के साथ, लेकिन जिन लोगों का काम दलील देना है उनके लिए नामुनासिब है। आखिरी सवाल, शाह साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? क्या हुकूमत अपने इदारे खुद से सेट नहीं कर सकती? यार आप जो है ना, बहुत ही माजरत के साथ, जो चीज़ हम सबसे अच्छा कर रहे हैं उसी पे आप इतराज़ करें। नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध हुकूमत या हुकूमत अपनी हाथ नहीं उठाती, करते होता क्या है, हमने प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सपर्टीज़ है उसको कैप्चर करते हैं। नहीं तो हम इन सबको भर्ती कर लें गवर्नमेंट के अंदर और फिर तनख्वाहें बढ़ा दें, आप ये चाहते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ को कैप्चर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की और हुकूमत के रिसोर्सेज को साथ मिलाते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। उससे होता ये है कि 100 रुपये में अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नॉर्मली 20%, 25%, 20% के करीब हम इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 80% रेज किया जाता है। तो 100 रुपये में हम 5 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इसमें तो इतराज़ ना करें जैसे